बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है और रमज़ान के बाद रोज़े के लिए बाबरकत महीना जो है वो मुहर्रम को कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में कई अहादीस बयान फरमाई हैं। इसके अलावा तारीख़ी एतबार से भी इसकी बहुत वैल्यू है। तो आइए मैं आपके साथ कुछ हदीस वगैरह शेयर करती हूँ, इससे आपके इल्म में भी इजाफा होगा और मेरे इल्म में भी इजाफा होगा। तो आइए सबसे पहले हम अपनी पहली हदीस पर नज़र डालते हैं। तो पहली हदीस में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि मुहर्रम के रोज़े की क्या फ़जीलत है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 तारीख़ का रोज़ा यानी यौम अशूरा का रोज़ा रखना बहुत सवाब का अमल है। तो आइए हम कुछ और हदीस की तरफ नज़र सानी करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद जो सबसे ज़्यादा अफजल और पसंदीदा रोज़ा है वो यौम अशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि 10 मुहर्रम का रोज़ा पिछले गुजरे हुए साल के सगीरा गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है। आइए हम एक और हदीस की तरफ नज़र सानी करते हैं। एक सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस दिन तो यहूद व नसारा भी रोज़ा रखते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अगले साल ज़िंदा रहा और अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं 10 मुहर्रम के साथ 9 मुहर्रम का रोज़ा भी मिलाकर रखूँगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ाए इलाही से इंतकाल फरमा चुके थे, इस वजह से वो ये रोज़ा नहीं रख सके। लेकिन उन्होंने हमें ताकीद की, हमें बता दिया, हदीस की रूह से हमें ये साबित कर दिया कि अगर हम 10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे तो उसके साथ या तो हम 9 मुहर्रम का रोज़ा मिलाकर रखेंगे और अगर 9 मुहर्रम का रोज़ा नहीं रख सकते तो हम उसके साथ 11 मुहर्रम का रोज़ा मिलाकर रखेंगे। अगर हम अशूरा के रोज़े से कुछ चंद फ़िक़ही मसाइल को देखें तो कहा गया है कि अशूरा का रोज़ा जो है वो एक नफली रोज़ा है और जो औरतें जिनके रोज़े रह जाते हैं फ़र्ज़ी रोज़े, वो उस नीयत से भी ये 2 रोज़े रख सकती हैं। और ये भी कहा गया है कि 9 और 10 मुहर्रम का रोज़ा, इसकी ताकीद और 10 और 11 मुहर्रम के रोज़े की ताकीद सिर्फ़ इसलिए की गई है कि हमारी मुशाबत यहूद व नसारा के साथ ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि इन अहादीस से आपकी कोई ना कोई कन्फ्यूजन ज़रूर दूर हुई होगी और आपके इल्म में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेटिव बात सीखने को मिली है, कोई भी नबी की सुन्नत पर अमल करना चाहता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम इसी तरह नबी की छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करते रहें और